नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या उपचुनाव में चलेगा पीके की जन स्वराज का जादू या पुराने दलों में ही होगा मुकाबला? पढ़े रिपोर्ट। विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सभी दल अपने सर्वोत्तम साधनों का उपयोग कर रहे हैं। परिणाम कई राजनीतिक दलों की मान्यताओं के बारे में जनता की राय जाहिर करेगा। परिणाम से राजनीति में परिवारवाद की स्वीकार्यता और जादू की राजनीतिक दलों के प्रति प्रतिबद्धता की परख होगी। अगर परिणाम इन दोनों से अलग होता है तो यह संदेश भी निकलेगा कि छोटे हिस्से में ही सही लोग परिवर्तन के आकांक्षी है। इन 19 जिलों में बारिश के आसार, पूर्वा हवा ने लाई गुलाबी ठंड, जाने मौसम का हाल। बिहार में पूर्वा हवा होने से लोगों को गुलाबी ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग की माने धनतेरस पर कुछ जिलों में लोगों के उत्साह पर खलल डाल सकती है। मौसम विभाग में करीब 19 जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। दक्षिण बिहार के कई जिलों में आसमान में बादल छाए हैं। पटना में भी सुबह से धूप छांव का खेल जारी है। मौसम विभाग की माने तो आज से तापमान में गिरावट आएगी। नवंबर माह में ठंड महसूस होने लगेगी। दिसंबर में तापमान में काफी गिरावट आएगी और गांव में तो लोगों को गुलाबी ठंड महसूस होने लगी है। मौसम की बात करें तो कोसी, सीमांचल, अंग, मगध, पाटलिपुत्र क्षेत्र के कुछ इलाकों में बारिश के आसार है। पटना बक्सर NH 922 और पूर्वांचल एक्सप्रेस के जाम से मिलेगी मुक्ति। गोलंबर पर बनेगा एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर। पटना बक्सर NH 922 के पश्चिमी छोर पर बक्सर गोलंबर की ठीक ऊपर पटना के R ब्लॉक चौराहे की तरह एलिवेटेड रोड के साथ एलिवेटेड गोलंबर भी बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर मंगलवार को जिला प्रशासन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में सहमति बनी है। NHAI के अधिकारियों ने जिला प्रशासन के सुझाव पर कहा है कि वे इन प्रस्ताव को अपने मुख्यालय को भेजेंगे। कटिहार जंक्शन परिसर बन रहा है लुटेरों का अड्डा। लगातार छिनतई की घटना को दिया जा रहा है अंजाम। कटिहार रेलवे स्टेशनों लुटेरों का अड्डा बनते जा रहा है। लुटेरों के द्वारा अहले सुबह रेल यात्रियों को अपना शिकार बना रहे हैं। बता दें कि इस समय पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की चौकसी नहीं बरती जा रही है, जिससे बदमाश आसानी से रेल यात्रियों को चाकू का भय दिखाकर घटना को अंजाम देने में सफल हो रहे हैं। बता दें कि एक सप्ताह में लगातार 2 रेल यात्रियों को लुटेरों ने छिनतई के दौरान चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। पटना सिटी में नीलाम होगी अग्रणी होम्स की 85 डिसमिल जमीन। 5.17 करोड़ से शुरू होगी बोली। फ्लैट एवं प्लॉट का आवंटन नहीं करने, पैसे नहीं लौटाने को लेकर अग्रणी होम्स की करीब 85 डिसमिल जमीन नीलाम की जाएगी। पूर्ण पारदर्शिता, अधिक से अधिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार की ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पर ई नीलामी की जाएगी। इसमें भाग लेने के लिए इच्छुक लोगों को ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर सबसे पहले निबंधन कराना होगा। नीलाम पत्र पदाधिकारी सह विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी ने नोटिस भी जारी किया है। सरकारी जमीन पर सालों से बसे लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। भूमि सर्वे के बीच तैयारी। बिहार में जारी जमीन सर्वे में एक बड़ा प्रावधान करने की तैयारी चल रही है। सर्वे के दौरान जिन सरकारी भूमि या गैर मजरूआ जमीन पर लंबे समय से जरूरतमंद लोग निवास कर रहे हैं, अब उन्हें इस जमीन का मालिकाना हक देने पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में इससे पहले फिलहाल इससे संबंधित सभी पहलुओं पर मंथन किया जा रहा है। जल्द ही विभाग इस मुद्दे को लेकर घोषणा कर सकता है। बिहार में खिलाड़ियों की हो गई बल्ले बल्ले। अब कैरियर बनाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर, मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सकरा प्रखंड क्षेत्र की विष्णुपुर भगनगरी पंचायत के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अब अपना कैरियर बनाने के लिए दिल्ली, मुंबई, ओडिशा और झारखंड जैसे दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। अब सकरा के विष्णुपुर भागनगरी पंचायत में ही हाईटेक स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। ये स्टेडियम जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा, जहां खिलाड़ी दिन में ही नहीं रात में भी ट्रेनिंग ले सकेंगे। टूर्नामेंट के दौरान अपने प्रतिभा भी दिखा सकेंगे।
बीजेपी के विशेष हिंदू प्रेम से टेंशन में सीएम नीतीश 17% वोटों के डैमेज कंट्रोल के लिए छोड़ा तीर। अब बिहार एनडीए की बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की कट्टरवादी हिंदुत्व को लेकर चर्चा भले ही नहीं हो, लेकिन गिरिराज सिंह को पीछे की कतार में बैठाकर मुस्लिमों का ध्यान न केवल अपनी ओर खींचा बल्कि अपनी सेकुलर राजनीति की धुंधली होती छवि को चमकाने की भी कोशिश की। बिहार के इन जिलों में सभी तरह के पटाखों पर रोक, लिस्ट में पटना और गया भी शामिल। राजधानी के नगरीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के आलोक में पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर नगरीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। दिवाली पर यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में कई दिनों तक स्कूल रहेंगे बंद। यहां देखिए अपने राज्य की स्कूल बंदी। दिवाली का त्योहार नजदीक आ गया है और इस त्योहार को लेकर हर कोई उत्साहित है। दिवाली इस साल 31 अक्टूबर को मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग टाइम पीरियड के लिए स्कूल, कॉलेज और ऑफिस बंद कर दिए गए हैं, जहां कुछ शैक्षिक संस्थान 1 नवंबर को कक्षाएं फिर से शुरू करेंगे। वहीं कई राज्य छुट्टियों को बढ़ाकर गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे उत्सव को शामिल कर सकते हैं, ताकि सभी लोग त्योहारों का पूरा आनंद उठा सके। यहाँ हम आपको उन राज्यों की लिस्ट दी गई है जहाँ दिवाली पर कई दिनों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। इस दीपावली मिट्टी के दिए खरीदकर 2 फायदा उठाए। कुम्हारों का घर भी रोशन, पर्यावरण भी बचेगा। आधुनिकता और बदले समय के साथ कई पारंपरिक चीजें विलुप्त होती जा रही हैं, जिनमें से एक मिट्टी के बर्तन भी है। प्लास्टिक और एल्यूमिनियम के बर्तनों के चलन ने मिट्टी के बर्तनों की मांग को कम कर दिया है, लेकिन दीपावली के अवसर पर कुंभकारों को एक बार फिर उम्मीद है कि लोग मिट्टी के दियों का प्रयोग करेंगे। इस दिवाली पर मिट्टी के दिए खरीदने से न सिर्फ घर में पारंपरिक सजावट की सुंदरता बल्कि उन मेहनतकश कुम्हारों के जीवन में भी एक नई रोशनी आएगी जो इन्हें अपने हाथों से बनाते हैं। खाते में हर महीने पैसे भेजना बंद करो, युवक ने क्यों लगाई गुहार। अब शुरू हुई सरकारी जांच। बिहार के गया जिले में एक हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आया है। मौत होने के बाद भी 4 माह तक सरकारी दफ्तर से पेंशन मृतका के खाते में पेंशन भेजता रहा। जब सरकारी दफ्तर के संबंधित पदाधिकारी को पता चला तो आनन फानन में कार्रवाई शुरू हुई है। हालांकि मृतका की मौत की खबर पोते ने लिखित आवेदन देकर सूचना दी थी। यह पूरा मामला गया नगर निगम की है। गया के 2 विधानसभा के 3 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द, 2 दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। बिहार के गया जिले में 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिनमें बेलागंज और इमामगंज विधानसभा सीट है। दोनों विधानसभा हाई प्रोफाइल सीट है और दोनों सीटों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के कुल 27 प्रत्याशियों के नामांकन का पर्चा दाखिल किया था, जिनमें बेलागंज विधानसभा से 17 और इमामगंज विधानसभा सीट से 10 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। सोमवार को दोनों विधानसभा सीटों पर हुए नामांकन पत्र की स्क्रूटनी की गई। नामांकन पत्र भरे जाने के बाद स्क्रूटनी के दौरान दोनों विधानसभा के तीनों प्रत्याशियों का आवेदन रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पर करोड़ों की ठगी का भांडाफोड़, ऐसे हत्थे चढ़ा साइबर ठगी गिरोह। नालंदा के कतरी सराय में पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और कुसुम योजना के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर रहा था। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नालंदा के निर्देश पर डीएसपी राजगीर सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और कतरी सराय थाने की टीम ने अहियाचक गांव में छापेमारी की। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।